तो एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल हैशटैग स्टडी विद फांडा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। एंड वुमेन डेवलपमेंट आज पढ़ेंगे हम लोग 12th क्लास की ये ज्योग्राफी। 3 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। 2 बुक ज्योग्राफी के 2 बुक हैं जिसमें खंड का जिसको पार्ट 1 बुक बोलेंगे जिसको, ठीक है, पार्ट फर्स्ट, उसके 3 चैप्टर सिर्फ खत्म हुए हैं और ये चौथा चैप्टर होगा। चौथा चैप्टर के बाद 5वां चैप्टर आएगी, ठीक है। और पॉलिटिकल साइंस के बहुत सारे चैप्टर खत्म हो चुके हैं 2 बुक का, एक का 3 चैप्टर और एक का 4 चैप्टर। तो आप अगर नए हो तो हमारे प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हो, ठीक है। तो आज हम चालू करते हैं मानव विकास क्या होता है। मानव विकास के बारे में हम पढ़ेंगे और बहुत सारे इसकी दृष्टिकोण, कोई भी बहुत सारे जो भूगोलविद थे उनके एंगल से कुछ और ही इसका डेफिनेशन होता था, तो वो सब हम लोग देखेंगे क्या होता है नहीं होता है, ठीक है। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कि मानव विकास, मनुष्यों के जीवन में विकल्पों में वृद्धि ही विकास कहलाती है। तो बहुत लोग का मानना था कि जैसे कि मान लो किसी के पास, उनके पास 5 ऑप्शन है, अगर वो 5 से 1 महीने के बाद 7 ऑप्शन हो जाते हैं, ठीक है, तो वो एक मानव विकास कहलाएगा, एक विकास कहलाएगा, ठीक है। जिस तरह मान लो कि कहीं पे एजुकेशन नहीं है, कुछ दिन के बाद एजुकेशन के सिस्टम वहाँ पे आ जाती है, यानी उनके विकल्प में बढ़ोतरी हुई, वृद्धि हुई, तो वो विकास हो गया। तो मनुष्य के जीवन में सुधार ही भी विकास कहलाता है, ये किसी और का मानना था। बहुत सारे भूगोलविद ने अलग अलग बातें बोली, ठीक है। तो मनुष्य के जीवन में कुछ सुधार होती है तो वो भी विकास कहलाता है। जिस तरह मान लो कि हम लोग पहले पहले लोग रहते थे, घास फूस के घर बनाकर रहते थे, ठीक है, टेंट गाड़ कर रहते थे। अब धीरे धीरे लोग अस्थाई हो गए हैं, ठीक है, और एक सुचारू तरीके से, एक अच्छे तरीके से, प्रॉपर ढंग से अब वो अपना मकान बना लिए हैं और रह रहे हैं। तो ये एक विकास कहलाएगी, ठीक है। मानव सॉरी मानव मानव के जीवन में गुणात्मक परिवर्तन को भी विकास करते हैं। गुणात्मक परिवर्तन का मतलब हुआ, देखिए, इसमें वृद्धि होगा एंड जो सिचुएशन होगा, सिचुएशन में चेंजिंग आएगी, तब गुणात्मक वृद्धि होता है। गुणात्मक परिवर्तन मतलब वृद्धि हुई और सिचुएशन चेंज हुई। ऐसा नहीं कि हॉस्पिटल खुल गया लेकिन सिचुएशन वही है, वहाँ मान लो कि एक एरिया है, यहाँ पे हॉस्पिटल खुला, बिल्कुल वृद्धि हुआ, कुछ चीज में मानव विकास में वृद्धि हुआ। लेकिन गुणात्मक परिवर्तन का मतलब है अगर वृद्धि होने के बाद भी, हॉस्पिटल बनने के बाद भी यहाँ की जनसंख्या की बीमारी उतना ही है, मृत्यु दर उतना ही है, ठीक है, तो ये गुणात्मक परिवर्तन नहीं कहलाएगी। गुणात्मक परिवर्तन का मतलब वृद्धि प्लस सिचुएशन चेंज, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे विकास और वृद्धि, ठीक है। तो विकास और वृद्धि, विकास का मतलब है, सिंपल मीनिंग विकास का मतलब है कि ये, सॉरी, पहले वृद्धि देखेंगे। वृद्धि का रियल मतलब है कि ये संख्यात्मक होगा, ठीक है। कहीं का, किसी एरिया का जो है जनसंख्या वृद्धि होगा, वो वृद्धि हुआ, यानी वृद्धि जो है संख्यात्मक में होगा, ठीक है, संख्यात्मक में होगा वृद्धि। और विकास विकल्पों में वृद्धि, ठीक है। तो वो विकास वृद्धि मतलब है कि वृद्धि का मतलब होता है कि संख्यात्मक में वृद्धि, ठीक है, और विकास का मतलब होता है विकल्पों में वृद्धि, ठीक है। आगे हम लोग पूरा अच्छे से समझेंगे। वृद्धि मात्रात्मक और मूल्य निरपेक्ष है। इसका चिन्ह धनात्मक और ऋणात्मक भी हो सकता है। मैंने बोला है कि वृद्धि मात्रात्मक होता है, ठीक है। इसमें मात्रात्मक या धनात्मक, सॉरी, संख्यात्मक बोल सकते हो। मान लो किसी जगह का जनसंख्या अभी है 2 लाख, 2 साल के बाद होता है 4 लाख, तो ये मात्रात्मक है, ये मात्रा है, ये संख्यात्मक है। और इसमें हो सकता है ये -2 लाख है, हो सकता है यहाँ पे डेथ रेट बढ़ जाए तो माइनस में आ जाए। तो अगर डेथ रेट, जन्म दर बढ़ जाए तो आगे बढ़ जाएगी जनसंख्या, अगर मृत्यु दर ज्यादा हो जाए तो जनसंख्या घट जाएगी 2 साल के बाद। तो यही कहा जा रहा है कि ये मात्रात्मक होगी वृद्धि, और चिन्ह जो होगा इसका धनात्मक ऋणात्मक दोनों होंगे, ठीक है। विकास का अर्थ होता है गुणात्मक परिवर्तन। मैंने बताया था वृद्धि होगा और स्थिति में भी चेंजिंग होगी, यानी सिचुएशन चेंज प्लस वृद्धि, या स्थिति और सोच में बदलाव। विकास तब संभव है जब वर्तमान स्थिति जो है किसी जगह का, किसी क्षेत्र का, अगर उसका वर्तमान दिशा और दशा और जो भी सिचुएशन है, स्थिति है, उसमें बदलाव होगा, तभी विकास उसका संभव हो सकता है।
किसी निश्चित समय अवधि में यदि किसी नगर की जनसंख्या 1000 से 1 लाख हो जाता तो ये क्या है, वृद्धि है। मैंने बताया था कि संख्यात्मक होगी। और देखो, हो सकता है किसी निश्चित समय अवधि में किसी संख्या की जनसंख्या 1000 है, घट 1 साल बाद घट के 5000 हो जाए, 5000 हो जाए। हो सकता है कि भी मृत्यु दर बढ़ जाएगी तो हो सकता है कि 1000 से 5000, सॉरी 1000 से 500 पे आ जाए। ठीक है, तो ये धनात्मक ऋणात्मक दोनों शक्ति है वृद्धि। और विकास, विकल्पों में वृद्धि ही विकास कहलाता है। जैसे देखो, कहीं का शिक्षा बढ़ गया, कहीं का परिवहन सुविधा बढ़ गया, कहीं का आवास में चेंजिंग आया, कहीं में स्वास्थ्य सुविधा में बदलाव आया, तो ये विकल्पों में वृद्धि है। लोग के पास पहले मान लो कि सरकारी, सिर्फ प्राइवेट हॉस्पिटल थे, अब धीरे धीरे सरकारी आ गया, तो ये विकास है। ठीक है, अब आवास मान लो, पहले घास फूस के घर में रहता है लोग, अब छत का घर बना के था, तो ये विकास है। पहले शिक्षा सिर्फ अमीर लोग लेते थे, अब हर एक परिवार के सदस्य लेते हैं, हर एक परिवार के बच्चे लेते हैं। 1 साल से 14 साल की सरकार ने फ्री कर रखा है कि बिना रुपये का आप शिक्षा ले सकते हो। तो ये क्या है, ये सब विकास है। यानी विकास यानी स्थिति में चेंजिंग, सिचुएशन चेंजिंग, वृद्धि हुआ यानी स्थिति में चेंजिंग, यानी विकल्पों, लोग के पास जो विकल्प थे, पहले लोग के पास विकल्प था कि सिर्फ प्राइवेट हॉस्पिटल में जाएंगे, अब सरकारी हॉस्पिटल खुल गए। तो ये हो गया सिंपल मीनिंग विकास का मतलब विकल्पों में विकल्पों में वृद्धि। विकास का अर्थ होता है विकल्पों में वृद्धि। और वृद्धि को मापा जा सकता है, वृद्धि को मापा जा सकता है, ये अलग अलग टॉपिक है। यानी वृद्धि को हम माप सकते हैं कितना वृद्धि हुआ नहीं हुआ, लेकिन विकास को नहीं माप सकते हैं, क्योंकि आवास कितना माप सकते हैं, विकास को भी माप सकते हैं। तो विकास का सिंपल मीनिंग क्या है, विकल्पों में वृद्धि, और वृद्धि को हम माप सकते हैं। मानव विकास का केंद्र बिंदु है संसाधनों तक पहुंच, स्वास्थ्य एवं शिक्षा। मानव विकास का केंद्र बिंदु है संसाधनों तक पहुंच। लोगों को संसाधन तक कैसे पहुंच होगी, जब तक लोगों के पास नॉलेज नहीं होगी, टेक्नोलॉजी नहीं पहुंचेगी, तो संसाधन तक हम लोग नहीं पहुंच सकते। मान लो बहुत सारे ऐसे एरिया हैं जहाँ पे हमको पता है कि संसाधन है लेकिन टेक्नोलॉजी नहीं है, इसीलिए सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी पहले आपको प्राथमिकता देना चाहिए शिक्षा को, ताकि शिक्षित लोग होंगे, टेक्नोलॉजी आएगी और हम लोग अच्छे अच्छे संसाधन जो अभी भंडारित हैं वहां तक हम पहुंच सकते हैं। ठीक है, अच्छे अच्छे बीमारियों के इलाज के लिए स्वास्थ्य सुविधा ला सकते हैं। शिक्षा सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल निभाता है हर एक चीज में। ठीक है, विकास का मूल्य उद्देश्य ऐसी दशाओं को उत्पन्न करना जिसमें लोग सार्थक जीवन व्यतीत करना। विकास का मूल उद्देश्य क्या है कि जो दशा अभी है समाज की, उसमें इस तरह सार्थक जीवन व्यतीत कर सके, ऐसे हम लोग परिवर्तन लाए कि जिससे क्या होगा, लोग सार्थक जीवन व्यतीत कर सके। सार्थक जीवन मतलब उनके डेली नीड जो हैं वो कम से कम पूरा हो सके। सार्थक जीवन किसी भी व्यक्ति का कोई उद्देश्य हो। ठीक है, ऐसा नहीं कि हम भगवान ने मुझे जन्म दिया तो बस खाएंगे पिएंगे मजे करेंगे बात खत्म। सार्थक जीवन उन लोगों का सार्थक होता है जिनके पास एक उद्देश्य होता है। एक होता है कि मुझे समाज में ये करना है, बच्चों के लिए ये करना है, हम अपने लिए ये करेंगे, अपने फ्यूचर के लिए ये करेंगे। एक एम होना चाहिए। अब जिनके पास एम ही नहीं है, बस ऐसे खा पी रहे हैं, पलट रहे हैं, सो रहे हैं, बस वो सार्थक जीवन उनका नहीं है। ठीक है, किसी भी व्यक्ति का कोई उद्देश्य हो, लोग स्वस्थ हों, अपने विवेक और बुद्धि का विकास कर सके, समाज में प्रतिभागिता करें, उद्देश्य को स्वतंत्र रूप से सार्थक बना जा पाए, तो ये सार्थक जीवन है। जो उनका उद्देश्य है अगर वो सही तरीके से, स्वतंत्र तरीके से सार्थक बना लेते हैं तो वो सार्थक जीवन इंसान का होता है। जैसे आप अभी पढ़ रहे हो तो आपका एम होगा मुझे ये करना है, उसके बाद देश के लिए ये करना है, घर के लिए ये करना है, और लास्ट में आप इन्हीं चीज़ों से आप नाम कमाओगे और एक दिन आपका भी मौत होना है, मेरा भी मौत होना है, उसके बाद आपका नाम लेंगे इनका जीवन सार्थक था। ठीक है, तो सार्थक जीवन का मतलब ये होता है कि लोगों के पास कोई उद्देश्य हो। तो जस्ट पीछे हम लोग ने पढ़ा था मानव विकास के केंद्र बिंदु स्वास्थ्य, शिक्षा एवं संसाधन। ठीक है, और मानव विकास के 4 स्तंभ हैं। ठीक है, इसको हम लोग सही डिटेल से समझेंगे। समता क्या होता है, सतत पोषणीय क्या होता है, उत्पादकता क्या होता है, सशक्तिकरण क्या होता है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग फर्स्ट टॉपिक से, समता क्या होता है। समता का आशय क्या है, प्रत्येक व्यक्ति को उपलब्ध अवसरों के लिए समान पहुंच की व्यवस्था करना। ठीक है, जितने भी व्यक्ति हैं, जो अवसर हैं वहां तक हर एक व्यक्ति पहुंचे, चाहे नीच कास्ट के हो, अपर कास्ट के हो, चाहे अमीर फैमिली से हो, चाहे गरीब फैमिली से हो, ब्लैक हो, वाइट हो, किसी तरह के हो।
ठीक है। समता का मतलब है कि जो अवसर उपलब्ध है सबके लिए समान पहुंच हो, सब वहां तक पहुंच सके। ठीक है। लोग को उपलब्ध अवसर, लिंग प्रजाति आय, लिंग प्रजाति आय और भारत के संदर्भ में जाति के भेदभाव का विचार बिना, यानी इन सभी चीज को छोड़कर, ठीक है, सभी को समान अवसर होना चाहिए। यह है समता। अगर मानव विकास वहां पे ज्यादा होती है जहां पे लोग लिंग प्रजाति आय जाति मजहब ये सब छोड़कर लोग आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, उस देश का मानव विकास सबसे आगे होता है। मानव विकास भी हम लोग पढ़ेंगे कि मानव विकास में सबसे आगे कौन सी देश है, हम लोग किस नंबर पे हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक है सतत पोषणीयता। सतत पोषणीयता मानव विकास के महत्वपूर्ण अंगों में से एक है। सतत पोषणीयता का सिंपल मीनिंग है कि अभी जो हमारा नीड है, ठीक है, मान लो हमारे पेट्रोल की कुछ नीड है, तो अपनी नीड के अनुसार पूरा करते हुए फ्यूचर का ध्यान रखें। ठीक है। ऐसा नहीं कि आज हमारे पास 5 लीटर मान लो बाइक में तेल है तो आज के आज ही हम लोग उसे चलाकर जला दें। ठीक है। जो काम अगर मान लो मार्केट जाना है तो एक बार में कर लें। ठीक है। ऐसा नहीं कि हमारे पास 5 लीटर तेरा पैसा है तो हम अपना अपना उड़ा रहे हैं। अपना नहीं उड़ा रहे, वो फ्यूचर हम लोग खराब कर रहे हैं। आने वाले फ्यूचर के लिए वो बहुत ही खराब हो पड़ सकती है। तो इसीलिए सतत पोषण का मतलब है जो अभी डेली नीड है हमारी, अभी प्रेजेंट की जो नीड है उसे पूरा करते हुए फ्यूचर की भी ध्यान रखना है। ठीक है। प्रत्येक पीढ़ी को समान अवसर मिले क्योंकि आने वाले भविष्य के रूप में जो है वो एक मिसाल बन सकते हैं। जो आने वाला भविष्य है, आने वाले भविष्य के रूप में जो है वो एक मिसाल बन सकते हैं। और सतत पोषणीयता का सिंपल मीनिंग मैंने बता दिया था। ठीक है। भविष्य को ध्यान में रखते हुए मौजूदा जो जरूरत है, जो आवश्यकता है, उसको पूरा करना ही सतत पोषणीयता। ऐसा नहीं कि फ्यूचर को देखते हुए आज के दिन को बर्बाद कर लें। ठीक है। तो फ्यूचर भी देखना है और अभी प्रेजेंट में जो है उसका नीड भी पूरा करना है। संसाधनों का जो दुरुपयोग अगर होगा तो जो आने वाले फ्यूचर है उनके लिए क्या होगा, अवसर में कमी आ सकती है। अगर हम लोग आज से दुरुपयोग करना स्टार्ट कर दे संसाधनों का तो जो हमारे भावी पीढ़ी होंगे, आने वाले पीढ़ी, उनको अवसर की कमी फील होगी कि हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने हमारे लिए कुछ नहीं छोड़ा है। तो आप लोग सतत पोषणीयता पर ध्यान दें। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक, उत्पादकता। किसी भी देश के जन समूह समुदाय ही उस देश के वास्तविक धन होते हैं। ठीक है। इस प्रकार जन के ज्ञान को बढ़ाने का प्रयास, बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने से उनकी कार्य क्षमता में बेहतर हो सकता है। उनकी जो कार्य क्षमता है बेहतर कैसे किया जा सकता है, अच्छी चिकित्सा देकर, सुविधा देकर, ज्ञान में बढ़ोतरी करके। इन सभी चीज़ों से हम लोग क्या सकते हैं, अपने जो जन समुदाय है जिस देश के, उसकी कार्य क्षमता में बेहतर कर सकते हैं, कार्य क्षमता को बेहतर कर सकते हैं। क्योंकि हर एक देश का ही जो जन समुदाय है वो देश के वास्तविक धन होते हैं। और अगर लोग में कार्य क्षमता ज़्यादा बेहतर होगी तो उत्पादकता में निरंतर वृद्धि की जा सकती है। ठीक है। एंड आपका लास्ट टॉपिक है इस एपिसोड का, सशक्तिकरण। सशक्तिकरण क्या होता है, मजबूत करना। इसका सिंपल मीनिंग होता है मजबूत करना। आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े हुए लोग को हर तरह से समर्थ बनाना ही सशक्तिकरण है। जो आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े हुए लोग हैं उनको हर तरह से समर्थ बनाना ही सशक्तिकरण है, जिससे वो स्वतंत्र रूप से आगे बढ़ सके। जैसे कि आर्थिक करने का मतलब है, जैसे छोटे कास्ट के लोग हैं वो आर्थिक रूप से पीछे हैं, इसीलिए रिजर्वेशन दिया जाता है। और सामाजिक रूप से कहे तो वो मेनली महिला पे फोकस किया जाता है। तो महिला सशक्तिकरण आप नाम सुने होंगे, वो महिलाओं के लिए चलाया गया था ताकि हर एक फील्ड में महिलाएं भागीदारी निभा सके। ठीक है। इसे ही सशक्तिकरण कहते हैं, यानी आर्थिक एवं सामाजिक रूप से जो भी लोग पीछे पड़ रहे हैं उनको आगे, जो आगे बढ़ चुके हैं लोग, उनके बराबरी में लाने के लिए, उनको सामर्थ्य बनाने के लिए, हर तरह सामर्थ्य बनाने के लिए यही सशक्तिकरण है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे और अगला एपिसोड आपका बहुत जल्द आएंगे। तो अगला एपिसोड में मिलते हैं हम लोग। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।